गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है नालंदा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि प्रश्नावली जो 2.1 थी उसका हमने पहला प्रश्न देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में देखो कि हमारे पास प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें अब की बार क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। यानी अब की बार हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद यानी हमें px ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? px, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। px बहुपद को हम किससे लिखते हैं? px के द्वारा लिखते हैं। और हमें दिया क्या है? हमें एक तो दे रखा है शून्यकों का योग और एक दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। यानी हमें दिया है एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक दिया है हमें अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसको किस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसको समझो। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको एक फॉर्मूला सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र है? तो वो है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आपको क्या करना है? याद करना है। बस एक सूत्र के द्वारा ही आपके पूरे प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या याद करना है? एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा इंटू एक्स में और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बस इतना ही आपको याद रखना। क्लियर? अब उसके बाद देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें देखो दिया है अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1। आपको मान रखने हैं। उसके बाद देखो उसके बाद हमें क्या करना है? सूत्र रखना है। सूत्र क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस और साथ में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आपको सूत्र याद रखना है। अब इसके अंदर देखो मान रखने हैं। तो मान रखेंगे तो देखो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। उसके बाद में इंटू में क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है तो -1 आ जाएगा। अब देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का 1/4 और x का गुणा जब 1 के साथ होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं x/4। इसको मैं लिख सकता हूं x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बटा में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा? -1। अब हमारे पास क्या है? बहुपद है तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुपद को क्या है? 0, क्योंकि ये शून्यक है। शून्यकों का मान हमेशा 0 होता है। उसके बाद इसके बट्टा में क्या आ रहा है? 4। तो जब भी हमारे पास बट्टा वाली संख्या आएगी तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए क्या कर दो? सबके बट्टा में क्या ले लो? जिसके बट्टा में कुछ नहीं उसके बट्टा में हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबके बट्टा में 1 ले लेंगे जिसके बट्टा में कुछ नहीं है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद लघुत्तम निकालना है। तो 4, 1 और 1 का जब आप एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो इस 4 के अंदर जब मैं इस 1 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 4 का एक्स स्क्वायर ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर के साथ तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर और फिर बीच में क्या है? माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर 4 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 1 बार भाग जाएगा और 1 का गुणा ऊपर x के साथ करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? x मिलेगा। अब 4 के अंदर किसका भाग लगाऊंगा? 1 का भाग लगाऊंगा। किसका भाग लगाऊंगा? 1 का भाग लगाऊंगा। तो 1 में जब 4 में 1 का भाग लगाऊंगा तो 4 बार जाएगा और 4 का जब मैं ऊपर -1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा -4 और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब देखो इस 4 को मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इस 4 को मैं जब भाग में है इधर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा और 0 का जब मैं 4 के साथ गुणा करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास फाइनल जो बहुपद निकल के आया वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? बहुपद निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न देखो हमारा, दूसरे प्रश्न में भी हमें क्या दिया है? हमें एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और एक हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है √2 और अल्फा इंटू
बीटा का मान हमें दिया है 1/3। दो मान दिए हैं। सूत्र याद करो, कौन सा सूत्र था? सूत्र है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं किसके बराबर रख सकता हूं? px के बराबर रख सकता हूं। ठीक है, और बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब देखो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2 है। कितना है? √2 है। और इंटू में क्या है? x है। प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 है। बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो x का स्क्वायर माइनस √2 का x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा √2x और प्लस में आ जाएगा 1/3। अब देखो इसके बट्टा में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमें बट्टा वाली संख्या हमेशा क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जिसके बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा में क्या लेना है? 1 लेना है। और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब जब मैं 1 1 3 का जब मैं लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम मेरे पास कितना आएगा? तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप लघुत्तम निकाल के देख लेना। अब उसके बाद देखो, जब मैं 3 के अंदर 1 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। और 3 का ऊपर x स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। और फिर 3 के अंदर किसका भाग लगाना? 1 का भाग लगाना। कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का ऊपर √2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा 3√2x। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद 3 में मुझे 3 का भाग लगाना है। 3 में किसका भाग? 3 का भाग लगाऊंगा तो 1 बार जाएगा। और 1 का ऊपर 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस का 1 है, प्लस का 1 आ जाएगा। बराबर में क्या रखना है? 0। अब उसके बाद आगे देखो, उसके बाद मुझे इस बट्टा वाली संख्या 3 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और 3 इधर भाग में है, उसको इस साइड भेजूंगा तो ये आ जाएगा गुणा में। इंटू में 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो px निकल के आएगा, बहुपद निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का 1। ये हमारे पास क्या आ गया? बहुपद आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न में भी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है कितना? √5 दे रखा है। इसको देखो, सेम सूत्र लगाना है। x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 है, तो 0 रख दो। और इंटू में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5 है। कितना है? √5 है। तो x स्क्वायर माइनस 0 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आगे क्या है हमारे पास? प्लस का √5। ठीक है, तो 0 लिखने का मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो px आएगा वो निकल के आ गया हमारे पास कितना? x स्क्वायर प्लस √5। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करनी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब इसमें देखो, इसमें भी हमें एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है? 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? 1 दिया। तो हमें सूत्र में मान रखने हैं। सूत्र क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 है, तो 1 का 1। x का स्क्वायर माइनस का 1 और फिर इंटू में x है, तो x का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x, फिर आ जाएगा प्लस का 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो हमारा 5वां प्रश्न। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है? माइनस का 1/4 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। तो इसको देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? सूत्र लगाना है। कौन सा? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अब हम इसके मान इनपुट करेंगे, तो मान देखो कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, उसके बाद इंटू में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4 और x का गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, x का 1 के साथ गुना करेंगे तो x/4 आ जाएगा, फिर प्लस में 1/4। अब इसमें देखो कि 1/4 इंटू एक्स था, तो इस x का कहां गुना होगा ऊपर अंश के साथ में, अंश के साथ गुना करेंगे, x का 1 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा x/4। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको सीधा x/4 लिख दिया। अब चलो चलते हैं आगे। अब देखो इसके बट्टा में 4 है, इसके बट्टा में 4 है। अब ये देखो बहुपद है, बहुपद के बराबर में हमें क्या रखना है 0 रखना है, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बट्टा में 4 है, इसके बट्टा में 4 है, तो इसके बट्टा में हम क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे, जिसके बट्टा में कुछ नहीं होता उसके बट्टा में 1 रखेंगे। अब देखो 4 4 और 1 तीनों का जब मैं लघुत्तम निकालूंगा यानी एलसीएम ज्ञात करूंगा तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 में देखो सबसे पहले किसका भाग लगाना 1 का, 1 का 4 में भाग लगाऊंगा तो 4 बार जाएगा, और 4 का ऊपर x स्क्वायर के साथ गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 4 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 1 बार, और 1 का x के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का x। अब 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का ऊपर 1 के साथ गुना करूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब 4 जब इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, इधर भाग में है इधर जाएगा गुणा में, और 4 का जब 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो px बहुपद निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। जिसको बहुपद के बारे में पता नहीं है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, वो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसको जाकर देख ले, उसमें मैंने सब चीजें बताई हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 5 करना है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखो हमारे पास अगला प्रश्न है और ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया है 1 दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है तो 1 आ जाएगा। अब देखो x का स्क्वायर माइनस का 4, उसके बाद में x के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -4x, फिर आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया बहुपद निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया बहुपद निकल के आ गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 6 करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।